अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ बन रही थी शामी कबाब और आज हम बना रहे थे सिल पे, क्योंकि सिल की बात ही कुछ और होती है। वैसे तो हम मशीन पे ही बनाते हैं, फूड फैक्ट्री में ही, पर आप ही ने बोला कि इस बार जो है दिल कर रहा है कि हाथ से पीस के बनाएं, क्योंकि हाथ की कबाब की मसाले की बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पे सिल निकाल ली थी और आप ही ने कहा था कि मैं खुद बना के दूंगी, तो हमने कहा आप ही बनाएंगे, हमारे में तो हिम्मत नहीं, क्योंकि सिल पे पीसने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाथ के जो जॉइंट्स होते हैं ना, उसमें बहुत दर्द हो जाती है। तो आप ही की ही हिम्मत थी माशाल्लाह से कि उन्हें कर दिया था। और यहाँ सारी भाभी ने टिक्कियां बना दी थी, क्योंकि भाभी ही टिक्कियां बनाती है और आप ही ये सब करके देती है। यहाँ रेडी हो गए थे शामी कबाब और दोपहर में हम लोगों ने शामी कबाब ही खाए थे रोटी के साथ, और रायता भी बनाया था आप ही ने घर पे ही, लहसुन और पुदीने वाला। बहुत मजे का लगता है, गर्मियों में ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती है। लाइट लाइट सी लस्सी हो गई, कबाब रोटी हो गई, या सैंडविच बना लिए, तो ये अच्छा लगता है। ज्यादा हैवी खाना ऑयल वाला या मिर्चा वाला खाया नहीं जाता, तो हम लोग अक्सर दोपहर में बिल्कुल लाइट खाना बनाते हैं, जैसे कि आलू वाले चावल कर लेते हैं, कभी कभी आलू की फ्राइज कर लेते हैं, कभी आलू की कतलियां, तो कभी कबाब, इस तरह कर लेते हैं ताकि हमें हैवी ना लगे और बच्चे भी इजीली खा सके और हम भी, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है ना कराची की, आप लोगों को पता होगा, और आजकल तो इतनी ज्यादा बढ़ रही है। आज जो तूफान आया मट्टी का, उसके बाद थोड़ी बहुत बारिश हुई, उससे ये कि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। अल्लाह ने इतना करम कर दिया कि जो गर्मी थी वो थोड़ी सी कम जरूर हुई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस खुल के बारिश हो जाए तो ये सारी गर्मी खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे मौसम हसीन था, तो यहाँ बन रहे थे समोसे, और फिर शाम में हम लोगों ने कहा समोसे खा लेते हैं। भाभी ने कहा समोसे खाएंगे, और यहाँ मेरी डॉली ना खुश थी, इसको समोसे बहुत पसंद है। वन और लोगी, ये लोग कितने हो गए? 3 समोसास, ओके। तो यहाँ पे डॉली को 3 समोसे दे के हम आ गए थे गैलरी में, मैं और मेरी भतीजी, और यहाँ पे हम लोग मौसम को मजा ले रहे थे। उस वक्त तो सब कुछ ठीक था, मौसम अच्छा था, लेकिन अचानक से फिर काले बादल आ गए थे। हम लोग एक दूसरे से बातें यही कर रहे थे कि हमें लगता है आज बारिश होगी। तो मैंने उसको बोला क्या लगता है? उसने कहा पप्पो मुझे लग रहा है कि शायद हो जाए, मे बी ना हो, गर्मी इतनी, हवा भी नहीं चल रही। तो मैंने उसको कहा शायद ना पक्का होगी, क्योंकि इतनी जो गर्मी थी, क्या पता आज हो ही जाए, और मौसम इतना अच्छा, बादल इतने अच्छे आए हुए। हम लोग अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक से तूफान आ गया, सारा अंधेरा अंधेरा छा गया था, और फिर हमेशा की तरह जो होता है कराची की लाइट गायब हो गई। तो हम लोगों ने कहा बस अभी बरसे बादल, और फिर बादल बरस गए। तो बहुत अच्छा मौसम था, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया यहाँ गैलरी में खड़े होके। और ये वही जगह है जहाँ पे कुछ दिनों पहले इतनी रौनकी थी, इतनी सारी गायें बकरे सब थे, और आज देखे ये खाली पड़ा है। तो बस वक्त वक्त की बात होती है, कभी ये रौनकें हुआ करती थी और आज ये सन्नाटा पड़ा था यहाँ पे। तो हम यहाँ यही बातें कर रहे थे कि यार अच्छा हुआ बकरा ईद पे नहीं, वरना गायें बेचारी परेशान हो जाती है, उनका क्या हाल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुर्गत तो गायों की ही बनती है। मंडी में इतनी गंदगी हो जाती है मट्टी वगैरह में। फिर हमने कहा चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, हर चीज में अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी ही होती है, बस हम इंसान कभी समझ नहीं पाते। फिर मौसम का मजा लेने के बाद हम आखिरकार अंदर आ गए थे, क्योंकि खाने की भी तैयारी करनी थी। और भाभी बना रही थी बिरयानी और मैं बना रही थी पैडी बर्गर्स। ये मुझे आप ही बना के देके गई थी बैटर सारा, क्योंकि आप ही गई हुई थी अपनी अम्मी के घर, तो आप ही ने कहा था तुम लोग ये बना के खा लेना। तो ये आप ही ने बीफ का कोई बनाया था, मुझे इसका बैटर नहीं पता। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी जरूर दे दूंगी। मैंने यहाँ पे सिंपल सी सॉस तैयार कर ली थी। इसमें मैंने केचप, मेयो, चिली सॉस, गार्लिक सॉस, और इसके बाद थोड़ा सा डिपिट का बुफेलो सॉस डाला था, और काली मिर्च और नमक डाल के इसको तैयार करके साइड पे रख दिया था। और मैं यहाँ आ गई थी पैडीज को फ्राई करने के लिए, और मैंने ये अच्छे खासे बड़े बड़े बनाए थे, पर मुझे समझ नहीं आया आगे जाके ये श्रिंक कैसे हो गए। फिर मुझे भाभी ने बोला कि ये बीफ के है ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि कीमा जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, इसका पानी जो होता है वो सुखड़ जाता है, ऐसा इन लोगों ने मुझे बोला। क्योंकि मैंने पहली बार ट्राई किए थे और मुझे ये था कि मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, आप जी भाभी जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं नहीं खाऊंगी। बट आप यकीन मानो, जब मैंने ये बनाया और मैंने एक बाइट लिया ना, तो मैंने तो पूरा ही बर्गर खाया था। मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं बीफ का पैडी वाला बर्गर खा रही हूँ। ये किसी रेस्टोरेंट से कम का बर्गर नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम मैकडोनल्ड का बीफ पैडी बर्गर खा रहे हैं। इतना कोई मजे का था, माशाल्लाह से बहुत मजे का बना था ये। तो मैंने बस सोच लिया था, मैंने आप को कहा अब आप यही रेसिपी बताएं और यही बनाती रहें, अब चिकन को छोड़ो यही बना के देना, बहुत मजे का बना था। तो ये देखिए इस तरीके से ये मोटू सा और छोटू सा हो गया था। तो फिर भाभी ने मुझे कहा इसको पकाने का यही है कि हल्की आंच पर आप इसको बनाओ, बिल्कुल स्लो गैस पे रखो और इसको प्रेस करती रहो, दबाती रहो, तो इसमें से इसका कीमा जो पानी छोड़ता है वो निकलता रहेगा। इसका मतलब ये कच्चा है अंदर से, और जब पानी निकलना छोड़ दे तो ये पक चुका है। तो बस मैंने वही ट्राई की ट्रिक, और ये पक चुके थे, बिल्कुल रेडी हो चुके थे। तो मैंने जल्दी फ्राई कर लिए थे, और मैंने 3 ही
बनाए थे, क्योंकि आप ही ने कम बैटर बनाया था ट्राई के लिए, कीमा नहीं था घर में। अब बकरा ईद के बाद आपको पता है कितने खाने बनते हैं, मेहमानों का आना जाना होता है, खास करके चपली कबाब और शामी कबाब तो हर घर में बनते हैं। हमारे यहाँ भी यही कुछ हाल होता है, इसलिए कीमा खत्म हो चुका था और जो था उसको आप ही ने हम लोगों के लिए तैयार कर दिया था, बैटर बैटर बना के हमें दे दिया था कि तुम लोग खा लेना, ट्राई कर लेना। यहाँ पे फिर मैंने 2 बर्गर निकाल लिए, तो उसको मैंने हल्का सा तवे पे फ्राई कर लिया था, क्योंकि बर्गर क्रिस्पी अच्छे लगते हैं ना, ऐसे मरे मरे से बर्गर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मुझे। यूं लगता है जैसे हम कोई रोई खा रहे हो, तो इसलिए भाई बर्गर को अच्छे से फ्राई कर लेना चाहिए ताकि वो थोड़े से क्रिस्पी हो जाए और क्रंच आ जाए उसके अंदर। तो मैंने यहाँ हल्के हल्के से इनको टोस्ट कर लिया था, फ्राई कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने इनको निकाल लिया था और मैंने क्या लगाया था, सॉस लगाई थी। हाँ, आप चाहो तो आप सॉस ना भी लगाओ, आपको जो ऐड करना आप वो कर सकते हो, बट मैंने ये सॉस बना के रखी थी, क्योंकि अलग से केचप डालो, मेयो डालो, बात तो वो ये यार मिक्स तो दोनों ही करनी है ना, तो आप पहले से सॉस बना के रख लो, सिंपल। और अब इसमें अच्छे वाली जो प्याज होती है रिंग वाली, वो भी डाल सकते हो, खीरा, लेट्स, जो भी आप चाहो आप ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा बर्गर चाहिए। तो यहाँ तो हमें सिंपल ही खाने से मतलब था, भूख बहुत लग रही थी और खाना खाना था, तो मैंने तो सिंपल सी सॉस तैयार की थी और मैंने ये बर्गर डाला था और ऊपर से इसको पैक कर दिया था, मतलब पैटी डाली थी और उसको पैक कर दिया था। और यकीन माने ये ऐसे ही बहुत मजे का लगा था, सॉस इतनी स्पाइसी थी ना और बर्गर भी इतनी पैटी इतनी मजे की थी, तो पता ही नहीं चला हमें कि क्या कम है और क्या नहीं। हम लोगों ने तो पेट भर के खा लिया था। और यहाँ पे बिरयानी भी तैयार थी, क्योंकि सब खा रहे थे बिरयानी और हम लोगों ने, कुछ लोगों ने खाए थे बर्गर, मतलब बच्चों ने, मैंने और बाकी सब मेरे भतीजा भतीजों ने। और भाभी ने ये बिरयानी बनाई थी, बीफ की बनी थी बिरयानी भी, और इतने मजे की थी ये बिरयानी, मैंने टेस्ट की थी, माशाल्लाह से ये भी बहुत मजे की बनी थी। वैसे तो मूसा को बहुत पसंद है बिरयानी, लेकिन आज मूसा नहीं था, अपनी नानी के घर था, तो मैंने भाभी से ये कहा आपने बिरयानी इतने मजे की बनाई कि मूसा होता तो वो जरूर खाता। तो हम लोग यही सोचे थे कि आज मूसा नहीं, हम सुकून से अपना खाना खाना, क्योंकि मूसा में तंग बहुत करता है, उसको शोर शराबा बहुत करना होता है। तो यहाँ हमने बर्गर खा लिया था, सबसे पहले मैंने बर्गर ही खाया था, बहुत मजे का था। तो बर्गर खाने के बाद फिर मैंने बिरयानी भी टेस्ट की थी, भाभी ने बोलते बिरयानी भी खाओ, कैसी बनी है बताओ। तो मैंने खाई थी, बिल्कुल बाहर जैसी बिरयानी बनी थी, बहुत मजे की थी, खट्टी सी, मजेदार, स्पाइस भी अच्छा था इसका, क्योंकि मुझे स्पाइसी बिरयानी ज्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने भाभी को कहा आपने बिल्कुल वैसी बनाई है जैसे मुझे पसंद है, बहुत मजे की है। और फिर बिरयानी के साथ तो कोल्ड ड्रिंक ही अच्छी लगती है ना, अब कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, क्या कर सकते, दिल पे पत्थर रख के बैठ गए। तो फिर याद आया कि आइसक्रीम पड़ी है, ये मेरी आइसक्रीम 2 दिन पुरानी है, जब इसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने अपनी आइसक्रीम खा ली ताकि मुझे कोल्ड ड्रिंक की शदीद प्यास ना लगे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और चीजों के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी फैमिली मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि अभी मेरे चैनल पे बहुत से व्लॉग्स आना बाकी हैं। फी अमान अल्लाह।